मैं अभिषेक रंजन आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम नेताजी का चश्मा पाठ का अगला हिस्सा जानने का प्रयास करेंगे। पिछले हिस्से में हमने जाना कि एक कस्बा है जहाँ पर नेताजी की एक मूर्ति बनी हुई है और जिस पर सचमुच का चश्मा लगा है और हवलदार साहब उसको देखकर बड़ा आश्चर्यचकित होते हैं और यह जानने का प्रयास करते हैं कि ऐसा कैसे होता है कि रोज उस पर नया चश्मा लग जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हवलदार साहब जब भी उस कस्बे में आते थे नेताजी की मूर्ति को अवश्य ही देखते और उन्हें हर बार एक नया चश्मा उस मूर्ति पर देखने को मिलता था। एक दिन हवलदार साहब ने पान वाले से आखिरकार पूछ ही लिया तो पता चला कि एक चश्मे वाला है जो बूढ़ा और विकलांग है, वही नेताजी की मूर्ति पर हर रोज नया चश्मा पहनाता है। उस व्यक्ति का नाम है कैप्टन। वह चश्मा बेचता है और जो भी चश्मा नेताजी की मूर्ति पर लगाता है, अगर वह उस तरह का फ्रेम वाला चश्मा अगर किसी ग्राहक को पसंद आ गया तो वह कैप्टन उस चश्मे को उतार कर ग्राहक को दे देता है और फिर उस चश्मे की जगह पर नया चश्मा नेताजी की मूर्ति पर पहना देता है। फिर हवलदार साहब ने यह जानने का प्रयास किया कि नेताजी की मूर्ति पर जो चश्मा बनाया गया था आखिरकार वह चश्मा गया कहाँ। तो पान वाले से यह ज्ञात हुआ कि जो अध्यापक ने इस मूर्ति को बनाया था वह उस मूर्ति पर चश्मा बनाना भूल गया। जब हवलदार साहब को यह पता चला कि अध्यापक ने चश्मा बनाना भूल गया है, तब वह उस अध्यापक की मानसिक स्थिति को समझने का प्रयास करते हैं कि वो उसने ऐसा क्यों किया। तो बहुत सोचने के बाद उन्हें यह समझ में आता है कि जब अध्यापक नेताजी की मूर्ति को बना रहा होता है तब वह उस मूर्ति पर संगमरमर का चश्मा किस तरह से बनाया जाए इस बारीकियों को वह समझ नहीं पाया होगा। इस वजह से वह उस मूर्ति पर चश्मा बनाने में असफल रहा होगा और या फिर उसको मूर्ति पर कैसे चश्मा बनाते हैं इसका ज्ञान नहीं रहा होगा। हवलदार साहब ने पान वाले से यह भी जानने की कोशिश की कि चश्मे वाला क्या नेताजी का मित्र था या फिर उनके द्वारा स्थापित आजाद हिंद फौज का कोई सिपाही था। तो पान वाले ने हवलदार साहब की यह बात सुनने पर थोड़ा अजीब सा मुंह बनाया और उपेक्षा के भाव से कहा कि वो कैप्टन चश्मे वाला क्या सेना का सिपाही होगा, वह तो लंगड़ा और पागल व्यक्ति है, वह फौज में कैसे जा सकता है। तभी उसे पान वाले को कैप्टन चश्मे वाला आता दिखाई पड़ता है और वह उसकी तरफ इशारा करते हुए कहता है कि यही है वह कैप्टन जो उस मूर्ति पर रोज चश्मा पहनाता है। पान वाले के मुंह से यह सब सुनकर और उस कैप्टन चश्मे वाले का मजाक बनाया जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उन्हें अंदर ही अंदर बहुत बुरा लगता है और उन्हें समझ नहीं आता कि क्यों देशभक्त लोगों का इस तरह से मजाक उड़ाया जाता है, क्यों मजाक उड़ाया जाता है। इस तरह से इस अध्याय में यह समझ में आया कि हमने यह जाना कि किस तरह से एक व्यक्ति अपनी देशभक्ति को प्रदर्शित करता है और एक दूसरा व्यक्ति उस व्यक्ति के देशभक्ति को मजाक समझ रहा है और उसे उससे कुछ खास दिखाई नहीं देता है। अगले अध्याय में हम इसके बचे हुए पाठ का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।